आए हैं, मेरे बदले आसिया को मांग रहे हैं। करीम, करीम ऐसा मत करो। करीम, करीम नहीं। हाँ बोलो आमिर। तुम अपने आदमी को यहाँ भूल गए हो बशीर। मैं इसको मारकर इसकी लाश तुम्हारे पास भेज दूंगा, लेकिन अगर तुम आसिया दे दो तो मैं इसकी जान बख्श दूंगा। अफसोस, ये बच्चा बहुत तकलीफ में है। करीम, तुमने अपने कानों से सुन लिया ना, वो करीम को मार देंगे। कबूल है मुझे। मैंने सुना नहीं यासीन, क्या कहा तुमने? आसिया तुम्हारी बीवी के तौर पर कबूल है। शाबाश। हामिद, अब चलकर हम करीम को बचाने का कोई प्लान बनाते हैं। तुम बिल्कुल भी खुश मत होना। जैसे मुझे बर्बाद किया है, वैसे मैं तुम्हें भी बर्बाद करके रख दूंगी। और मेरी जिंदगी कितनी बर्बाद करेंगे। मेरी हर खुशी बर्बाद करके रख दी तुम लोगों ने। तुम अभी तक यहां खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, जाकर अपनी हालत ठीक करो, जाओ। जाओ। मेरा बेटा उस लड़की की वजह से वहां खतरे में है, क्या करूं? तुमसे कैसे बचना है ये मैं जानती हूं। आरज़ू, आसीन बोल रही हूं, मेरी बात सुनो। मैं हवेली आ रही हूँ। तुम मेरी बात सुनो, करीम गायब है। मैं खुद तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। तुम्हें मुझे हिसाब देना होगा। तुम्हें ये बताना होगा कि करीम कहाँ है। मेरे साथ आराम से बात करो। मैं भी तुम्हें इसीलिए कॉल कर रही हूँ, करीम की बात ही करनी है। मेरी बात सुनो, अगर तुम सच में करीम को चाहती हो और अगर चाहती हो कि आसिया उसकी जिंदगी से निकल जाए, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है, सुन रही हूँ। जनाब, हम करीम को बचा तो रहे हैं। अगर उसे शेख से हमारे बारे में कुछ पता चल गया तो फिर वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। फिक्र मत करो हामिद, प्लान है मेरे पास। तुम आदमियों को गोदाम में इकट्ठा करो, मैं भी काम खत्म करके वहां पहुंचता हूँ। ठीक है जनाब, आप बेफिक्र हो जाएं। आसीन साहिबा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, मुझे माफ करते हैं आप। मुझसे बात मत करो, मैं ठीक नहीं हूँ। आसीन साहिबा, आसीन साहिबा आप ठीक है? आसीन साहिबा, आसीन साहिबा, आसीन साहिबा आंखें खोले, कोई मदद करो। आसीन साहिबा बेहोश हो गई है। आसीन अम्मी, पीछे हटो। आसीन अम्मी, क्या हुआ आपको? आंखें खोले। क्या किया है तुमने इस औरत के साथ, बताओ। मैंने तो कुछ नहीं किया, बात कर रही थी, अचानक नीचे गिर गई। चलो उठाओ, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। बशीर साहब को बता देते हैं, कहीं इनकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। मेरी गाड़ी में ले चलते हैं। आसीन साहिबा,
आसीन साहिबा क्या हुआ आपको? प्लीज आंखें खोले। आसीन साहिबा खुदा के लिए होश में आए। आ गई मैं होश में आसिया, बल्कि होश ही आ पाया है। आसीन साहिबा क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ आसिया, डर गई हो क्या तुम? क्यों नहीं डरेगी, जरूर डरना होगा। तुम दोनों ये क्या कर रही हो? खुदा के लिए ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। तुमने जो किया है उसका हिसाब देना होगा आसिया। हमारी जिंदगी से निकलना होगा तुम्हें। शेख के आदमियों को कॉल करो। बेल जा रही है, दो मुझे। मैं आसीन, बशीर की बीवी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास तुम्हारे काम की चीज है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। समझ गए हो ना? पहले बताओ तुम्हारे पास क्या है, फिर देखेंगे क्या करना है। काम की चीज हुई तो बात करेंगे। आसिया। ठीक है, तुम अपना काम बोलो। मेरा बेटा, तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ना होगा। अगर तुम मेरे बेटे को सही सलामत मुझे दोगे तो फिर मैं तुम्हें आसिया दूंगी, लेकिन मेरे बेटे को इस डील का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? ओह ठीक है, मैं अपने आदमी को कॉल कर देता हूँ, वो आसिया को तुमसे ले जाएंगे। अगर ये कोई चालाकी हुई तो समझ लो तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। पहले तुम यहाँ आसिया को पहुंचाओगी, फिर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा। अगर अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो जल्दी पहुंचो। ठीक है, कहाँ लेकर आऊं? साजलीक आ जाओ, मेरा आदमी वहां से ले लेगा तुम्हें। समझ गई आसीन? ठीक है, हम आ जाएंगे। सिदाल, साजलीक पहुंचो आसिया को लेकर। तुम मेरे पास पहुंचो अभी। चलो जल्दी करो और ख्याल रखना। हाँ हामिद, पहुंच गए तुम गोदाम में? क्या कहा तुमने? फिर कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं भी आता हूं उधर, तुम मेरा इंतजार करो। बाहर आओ। चलो। तुम्हें मेरा घर बर्बाद करने का हिसाब देना होगा आसिया बेगम। अगर तुम खुद ही मेरे घर से चली जाती तो मुझे ऐसा कुछ ना करना पड़ता। कुछ नहीं आसिया, ये जंग तुमने शुरू की थी, मगर खत्म मैं करूंगी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि करीम बच जाए, बस उसको कुछ नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी हो तुम। अपना मुंह बंद रखो, अपनी जुबान से मेरे शोहर का नाम मत लेना। आ रहे हैं वो, उसका फोन आ रहा है। मुझे दो। ये ले। मेरे आदमी आपके पास पहुंच गए होंगे, तुम आसिया को उनके हवाले कर दो। हाँ, आ रहे हैं, लेकिन पहले मेरे बेटे की उसकी बीवी से बात करवाओ। मेरा बेटा जिंदा है ये जाने बगैर मैं लड़की नहीं दूंगी।
बशीर, मेरे साथ होशियारी है। मेरे पीछे ये सब कर रही हो तुम? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा बशीर कराताई। सिदाल, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ तो जवाब दो मुझे। आमिर, तुम कब से औरतों के साथ काम करने लगे? बशीर, तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे आदमी जाकर करीम को ले आएंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। मेरी बात मान लो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। कहां से आ गया है मनोज? आसीन, तुमसे तो मैंने बात कर ली थी ना। आसिया को तुमने मेरी बीवी कबूल किया था, फिर मेरे पीछे ये सब क्यों कर रही हो तुम? बताओ मुझे। तुम ठीक कहते हो, मैंने कबूल कर लिया था। आसिया को अपनी सौतन कबूल कर लिया था। ये मैंने कबूल किया था, लेकिन मेरा दिल कबूल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मेरे बेटे को बचा लो, मैं बस यही चाहती हूँ, मेरे बेटे को बचाओ। सरकान, आसीन बेगम को घर ले जाओ। ये लो, अब तुम मेरी नजरों के सामने मत आना। आसिया, रोना मत, सब ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, शेख को दे दे या मुझे खुद मार दे। खुदा के लिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम कहीं नहीं जा सकती हो आसिया। तुम मेरे घर रहोगी, वरना दूसरा ठिकाना जेल है तुम्हारा, समझ गई? मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मेरे पीछे छोड़ दे। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी आसिया। जब तक तुम मुझे वारिस नहीं दोगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हेलो। शुक्र है तुमसे राब्ता हो गया बशीर साहब। मैं मरियम। मरियम? हाँ, मैं मरियम, जो मर गई थी वो मरियम। कौन हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे है मुझसे मजाक करने की? ये मजाक नहीं है, मैं मरियम ही हूँ बशीर साहब। मैं तुम्हारे सारे कारनामे जानती हूँ। मैं जानती हूँ आसिया की इज्जत खराब करने वाले भी तुम हो। रस्मी निकाह के नाम पर लड़कियों को धोखा देते हो, मैं जानती हूँ। करीम और आसिया को भी दूर करने वाले तुम हो, मैं जानती हूँ। काफी है ये, या फिर कुछ और भी बताऊं मैं? तुम तो मर गई थी। मैंने अपने हाथों से खुद दफनाया था तुम्हें। मैं जिंदा हूं बशीर साहब। मैं वापस आऊंगी तुम्हें बेनकाब करने के लिए। तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम किसी पे भी जुल्म नहीं कर सकोगे। तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए आ रही हूं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी बशीर साहब। मैं करीम और आसिया को मिलने के लिए आ रही हूं। आगा, क्या हुआ?
आसिया तुम ठीक हो ना? आप फिक्र मत करें बशीर आगा, इसे कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर आराम करेगी तो फिर होश में आ जाएगी। ठीक है, उठाओ। खोलो खोलो। कैसे हो सकता है ये? वो कैसे जिंदा हो गई हामिद? कौन जिंदा है बशीर आगा? मरियम अभी तक जिंदा है। ये नामुमकिन है, कैसे हो सकता है? अभी उसका टेलीफोन आया था मुझे, धमकी दी है उसने। आगा, हमने खुद दफनाया था, मर गई है वो। हमें उसकी कब्र दोबारा खोदनी होगी। तुम आसिया को हवेली ले जाओ, मैं साथियों के साथ कब्र पर जा रहा हूँ। जब तक आंखों से न देख लूं मुझे तसल्ली नहीं होगी। ठीक है, लेकिन करीम का क्या करना है आगा? प्लान वही होगा जो मैंने बताया था। आसिया को हवेली छोड़ दो, फिर करीम को बचाने के लिए भी कुछ करते हैं। ठीक है जनाब, मैं छोड़ आता हूँ। करीम को शेख से बचाने के बाद गोली मार देना, कहेंगे लड़ते हुए शहीद हो गया है। ऑफिसर करीम दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया। जाओ, पहले आसिया को छोड़ाओ। मर तो नहीं गया? अभी चेक कर लेते हैं। देखो, मर नहीं रहा। मैं भी तो देखूं कितना दम है तुझमें। बशीर के आदमी इतनी हिम्मत वाले कैसे? आपकी मार से नहीं मर रहा। नहीं, ये बशीर का आदमी नहीं है, ये सरकारी आदमी है। ये कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस आदमी को ले जाओ और भेड़ियों के इलाके में फेंक दो, खुद ही भेड़िए खा जाएंगे इसे। ठीक है भाई। ले जाओ। मरियम, देखो, वो आदमी पहले ही तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम उन्हें कॉल करके क्यों खुद को मुसीबत में डाल रही हो? छोड़ दो उनका पीछा। क्या लेना है तुम्हें इस काम से? हाँ, सुनो फरा, उस घटिया इंसान ने मुझे मारना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। डॉक्टर जिसने खुद को बेच दिया था, मैं उससे भी खुद को बचाकर भागी। मेरे अल्लाह ने मुझे जिंदगी दे दी। अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन मुझे आसिया को बचाना होगा, उसे सब कुछ बताना होगा। चलो आओ। मैं देखता हूं। डॉक्टर, अगर ये लड़की तुम्हारे लिए कीमती है तो मैं चली जाती हूँ। मेरा फोन। मैं देखता हूँ आसिया।
या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये तो मरियम है। गाड़ी में तुम्हारा फोन नहीं है आसिया? मुझे लगता है वहीं कहीं गिर गया होगा। मैं किसी आदमी को भेज के मंगवा लेता हूँ, फिक्र मत करो। लड़की ने मेरा फोन क्यों काट दिया? देखो मरियम, अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम नाराज हो जाओगी। अपने माजी को भूल जाओ, तुम उनसे बदला नहीं ले सकती। छोड़ दो। देखो, उन्हें मत बताओ कि तुम अभी तक जिंदा हो मरियम। नहीं भूल सकती फरा बहन, नहीं भूल सकती। मुझे हर हाल में उससे बदला लेना होगा। मैं उसे उस कातिल के पास नहीं छोड़ सकती। उसने करीब और आसिया को अलग किया। मुझे उनको फिर से मिलवाना होगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें कुछ हो ना जाए, मुझे डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? तुम यहीं पर रुको। धोखेबाज डॉक्टर, मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूं, मुझे उसका जवाब सच ही चाहिए। मरियम के साथ क्या किया तुमने? बशीर साहब, वो मरियम तो मर चुकी है। मरियम जिंदा है अभी तक। अच्छा ठीक है बशीर साहब, रिलैक्स हो जाए। मैं बताता हूं। मरियम एक घर में छुपी हुई है, यमन गांव में। हॉस्पिटल के पीछे एक घर है, वहीं पर है वो। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे बशीर साहब। मैं भीख मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। तुमने गलती की, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब हम यमन गांव जाएंगे।
अगर तुमने मुझे छोड़ दिया मैं भी तुमको छोड़ दूंगी। अगर ये लड़की तुम्हारे लिए कीमती है तो मैं चली जाती हूँ। मैं खुद को मार भी नहीं सकती। जी बताइए। जी वो कमांडर, मुझे उनसे मिलना है, वो अपने कमरे में है। वो इस वक्त ड्यूटी पर हैं, कुछ पता नहीं कब तक आएंगे। तो फिर इब्राहिम होंगे कमरे में? इब्राहिम सर भी ड्यूटी पर हैं, वो भी लेट ही आएंगे। मैं जहां भी जाती हूँ तुम मेरे सामने क्यों आ जाती हो? तुमसे तंग आ गई हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? आरज़ू, देखो अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। करीम की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। करीम की जिंदगी खतरे में है। करीम तुम्हारी वजह से अगवा हुआ, तुम्हें पता है इस बात का? मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। अब हम दोनों को मिलकर करीम को बचाना होगा। मैं कहती हूँ यहाँ से मेरे साथ बाहर आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। छोड़ो मुझे, मैं सब कुछ कमांडर करीम को बता दूंगी। खामोश। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगी, समझी? मैं सबको बताऊंगी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं? तुम मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती हो, मैं खामोश नहीं रहूंगी। कुछ पैसों का लालच देकर तुम समझती हो कि मैं खामोश हो जाऊंगी? तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो, मैं अपना बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। नज़ान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा चलो मेरे साथ। ये लड़की पागल हो गई है। पुलिस स्टेशन जाओगी? छोड़ो मुझे, चलो यहाँ से। डरो तुम सब लोग, छोड़ो। बहुत ही घटिया लड़की हो तुम। तुमने अच्छा नहीं किया इस औरत के साथ और करीम के साथ भी। आसिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो लड़की झूठ बोल रही है। वो औरत तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये खेल खत्म कर दूंगी। मैं सब कुछ करीम को बता दूंगी। जल्दी से फोन उठाओ, जल्दी। क्या हुआ आरजू? मैं पहले ही बहुत परेशानी में हूँ। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। आसिया को सब कुछ पता चल गया है। उसे ये भी पता है कि निजान से बच्चा लेना है। मुझे इस मुश्किल से तुम्हें निकालोगे, बशीर कराता है। सब गड़बड़ हो गया। करीम को पता चल गया, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर करीम को पता चल गया तो आसिया के बारे में गलतफहमियां दूर हो जाएंगी उसकी। अगर उसे ना रोका तो वो सब कुछ बता देगी करीम को। मैं तो कहती हूँ आसिया को मार दो बशीर। छोड़ो, आसिया का क्या करना है मैं जानता हूँ, तुम्हें मशवरे देने की जरूरत नहीं। नाज़ान के बारे में फरीद को बताओ, मुझे अभी एक और जरूरी काम से जाना है। आसीन साहिबा, ये अब क्या कर रही है? मैं तुम्हें मार दूंगी, अपने हाथों से मारूंगी। कमांडर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और मुझे आपकी मदद की भी जरूरत है। करीम को अगवा कर लिया है और वो खतरे में है। बॉर्डर पे शेख के आदमियों के पास है, खुदा के लिए उसकी मदद करें। कमांडर, हमें खबर मिली है कि क्लासरूम में आग लग गई है। हमारे ऑफिसर्स को कोई नहीं रोक सकता। करीम के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम करेंगे। तुम घर जाओ। हामिद आपका इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं वो क्यों मेरा इंतजार कर रहा है। आखिर तुम चाहती क्या हो, बताओ मुझे। उठो, मैं भी देखता हूँ कि तुम बच्चा कैसे नहीं देती। मार दूंगा तुम्हें मैं जान से। बशीर साहब को पता चल गया तो वो हम दोनों को मार देंगे। बच्चे के बदले पैसे लिए उनसे। पैसे लिए हैं तो वापस करो। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। देखो मेरी बात सुनो,
अगर आसिया ने करीम को कुछ बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझी तुम? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चलो यहाँ से, चलो। आसिया, बशीर साहब बहुत गुस्से में हैं। उनको बताए बगैर कहीं मत जाना। कहीं ये ना हो कि बशीर आगा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दे। आसीन साहिबा, ये अब क्या कर रही है? मैं तुम्हें मार दूंगी, अपने हाथों से मारूंगी। तुम्हें अपने दरमियान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसीन साहिबा, क्या हो रहा है यहाँ पर? छोड़ो, रुक जाइए। छोड़ो मुझे, मैं इसे मार दूंगी। छोड़ो। आप मेरे साथ आए। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, मार दूंगी इसे। आसीन बेगम, नाज़ान, मेरी बात सुनो। छोड़ो, इधर आओ। छोड़ो आसिया। मैंने कहा मदद चलो करो मेरे साथ। मेरी मदद करो। मेहरबानी करके आप अंदर जाइए, आप बाहर नहीं आ सकती। हेलो आसिया, तुम हो बेटी? हाँ बोल रही हूँ। आप कौन है? आसिया, मैं तुम्हारी खाला। आरज़ू, बहुत हो गया। मेरी खाला मर चुकी है। उनको अपनी इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनाओ, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मरियम, फोन बंद कर दो। मैंने गाड़ी की आवाज सुनी है। मुझे लगता है उन्हें तुम्हारा पता चल गया है। आसिया बेटी सुनो, मैंने तुम्हें कहा है ना कि अपनी बकवास बंद करो। आसिया मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे लिए एक खत मुख्तार के पास भेजा है, जाकर उसको पढ़ लो बेटी। तुम करीम से मिलोगी बेटी, मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगी। जल्दी करो, जल्दी, हमें छुपना होगा। वो लोग आ रहे हैं। तुम क्या समझती थी कि भाग जाओगी? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मिली कि नहीं? हाँ हाँ, मिल गई है। छोड़ दो इसे, खुदा के लिए छोड़ दो इसे। चलो। या अल्लाह, क्या कर रहे हो तुम मेरे घर में? मरियम कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अंदर जाकर चेक करो उसे।
मरियम को ले गए हैं बेटा। वो उस डॉक्टर का साथी था। उसके कुछ आदमी आए थे, जबरदस्ती ले गए हैं वो उसे। वो लोग इंसानों को अगवा करते हैं। मरियम को सीरिया में बेचा है उसने। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं मालूम। ये काम सिर्फ और सिर्फ हामिद ही कर सकता है। चलो चलें। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। रुको। चलो चले भाई। मरियम को कोई ले गया है। उसको कहीं से भी ढूंढो और ढूंढकर फौरन मार दो। ये जहर बहुत खास है, एक ही बार में मार देगा। आसिया, पकड़ो इसको।